हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने बता दिया है और फिर हम पीछे वाले हिस्से में फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम स्ट्रक्चर का जो सिस्टम है, जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक अगला स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, वो है पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब ये कि जो सिंपल सेंटेंस जो आप लोगों ने उधर पढ़ा था वही एक्टिव वॉइस है। अब कहते क्या है, वॉइस क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें वर्ब जो होता है ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन करता क्या है। इट मीन्स सब्जेक्ट क्या करता है, या कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य को किस तरीके से भोगता है। दो एटीट्यूड इसमें आते हैं कि जब हम उस बोलते समय ये बात कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन क्या करता है ये बताता है। दूसरा ये होता है कि नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य को भोगता कैसे, इसे वॉइस कहते हैं। ये सिंपल देखिए, डिफिनेशन बता देना है कि ये डिफिनेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या चीज़ है कि उसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी मैंने डिफिनेशन दे दिया। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसको वॉइस कहा जाता है, और जो है दूसरा इसका एक, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, यानी कि सीधी सी बात है, सेंटेंस जो होता है जो सार्थक होता है वही सेंटेंस होता है, वही वॉइस होता है। उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। इसके दो रूप होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, आप देखिए फटाफट देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कोई कार्य करने वाले के रूप में किया जाता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी कार्य के करने वाले के रूप में किया जाता है, या एक्शन का कार्य करने वाले का नाम बताता है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहां देख लीजिए, मैंने डिफिनेशन दिया है, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। ये आप बहुत आराम से देख सकते हैं इसको कि ये क्या होता है। ये आप कलर मैंने कर दिया है और देख लीजिए बहुत साफ साफ उसमें दिखा है कि ये कहा जाता है इसमें कि दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि सब्जेक्ट स्वीकार करता है कि वो क्या करता है, सीधे उसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं, है ना। जिसे सकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है या क्या नहीं कर रहा है, इस तरीके से, या क्यों कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारे सवाल का जवाब जो सेंटेंस में आता है वो एक्टिव वॉइस होता है। अगला देख लीजिए, इसकी जो बनावट होती है, जैसे एक्टिव वॉइस की जो बनावट होती है, सिंपल जो आपने सेंटेंस पाया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो आपने देखा था ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देख लीजिए सामान्य बनावट जो होती है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है। ये आप देख रहे हैं, कलर में मैंने कर दिया है। इसका जो है एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है, देखिए एग्जाम्पल जो है वो ये है कि शीला राइट्स अ लेटर। शीला राइट्स अ लेटर, तो शीला जो है ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाली है, अर्थात इसे कर्ता भी कहते हैं। दूसरा है राइट्स, ये वर्ब है, और अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक ना फ्रेंड्स, ये आपने इतना सीख लिया, ये इतना आपने जान लिया। अब देखिए दूसरा जो चीज़ है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये आपको रिवीजन कर दे रहा हूं। तो एक चीज़ इसमें ये आ गई कि ये आपने देख लिया, और एक बात ये होती है, यहाँ पे देख लीजिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एक चीज़ और दिख रही है स्क्रीन पे आपको कि एक्टिव वॉइस में कर्ता मुख्य होता है और पैसिव वॉइस में कर्म होता है, मुख्य होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। अब आ जाइए, इसको जगह अगर हम देख लेते हैं कि ये जो होता है, तो अब ये बात आती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? मेन चीज़ जो है एक्टिव वॉइस, जो आपने टेंस वॉइस बात था वो एक्टिव वॉइस था। मेन यहाँ पे बात हमें करनी है पैसिव वॉइस की। अब पैसिव वॉइस देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पैसिव वॉइस की सबसे पहले डिफिनेशन आप देखिए कि पैसिव वॉइस क्या होता है, और इसमें सारी चीज़ें वही है जो ऊपर मैंने बताया, उसको पलट दीजिए, रिवाइज करिए। जैसे देखिए, पैसिव वॉइस जब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है।
जब किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य का असर दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है, या दूसरी भाषा में जो मैंने लिखा है कि भोगता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। और इसमें एक और मैंने बताया था मुख्य बात, अभी बताया कि इसमें ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, जो है ऑब्जेक्ट कर्म जो है कि मुख्य होता है, और वो बताता है कि मुझे किसने यूज किया है। ठीक, ये चीज आपने यहां जान लिया। अब आ जाइए देखते हैं कि अब हमें यहाँ विस्तार से देखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में बनाने के जो सिंपल से नियम, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले इसका जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला सिस्टम जो है, आपको ये देखना है कि आप इसको स्क्रीन पे देख रहा है, मैंने एरो से दिखाया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ये देखिए, ये एक जनरल और साधारण मीनिंग बताई जाती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ये हो गया सिस्टम। अब जो है इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं है। और इसमें दूसरा जो नियम है वो ये है कि टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। कोई भी पैसिव वॉइस बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नहीं बनता है, ये दिमाग में रखिएगा। और अगर आप बात करेंगे कि हमें क्यों पढ़ना है, अभी बात आएगी कि हम क्यों पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, हम सीधी सीधी सिंपल सी बात कर देते हैं। तो ये बात कहने के लिए, हम अपनी बात में सुंदरता लाने के लिए इन सभी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सीधा सा इसका सिस्टम यही है। हम अपनी बात को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, और ज़्यादा फ्लो करने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, इस तरीके के सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें सब्जेक्ट और जो है टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, जैसे टेंस में अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने टेंस में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें डू लगता है ना। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं डू लगता है। प्रेजेंट में इज एम आर लगता है। ये मैंने बहुत आराम से आपको बताया था। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है, वो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें जो आता है मेन वर्ब जो है, वो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म में यूज होती है, अर्थात उसे पास्ट पार्टिसिपल। देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि पास्ट पार्टिसिपल, मैंने पास्ट पार्टिसिपल उसमें यूज किया है। पास्ट पार्टिसिपल देखिएगा पीपी, क्योंकि इसी पीपी से मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। तो ये पीपी होता है, पीपी मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद जान लीजिए इसमें जो चौथा रूल होता है कि ऑब्जेक्ट पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिए इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बाय के स्थान पर एड टू विथ का भी प्रयोग हो जाता है। आप देख रहे हैं इस पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप लोग बड़े आराम से देखते जाइए कि क्या है, किस तरीके से यूज होता है। मैं प्रयास इस पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी आपको मैं इस बार देने का प्रयास करता हूं। अब आ जाइए हम टेंस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज जानते हैं कि किस टेंस में किस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। सीधे से चलते हैं हम लोग। आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे आप सिंपल तरीके से देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसका जैसे आप देखते हैं इसमें जो मैंने ये आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला आप देख लीजिए। ये मैंने फार्मूला दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के आगे एरो, उसके आगे आप यूज करेंगे इज एम आर, फिर उसके आगे यूज करेंगे पीपी, यानी अभी भी मैंने बताया था पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके आगे यूज करेंगे कि बाई, फिर उसके आगे यूज करेंगे सब्जेक्ट। ये जो चीज़ें हैं इसमें मैंने आपको दिखा दिया है कि ये 4-5 चीज़ें यूज होती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट यूज होता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, फिर पीपी यूज होता है 3, फिर बाई होता है 4, फिर सब्जेक्ट यूज होता है 5। ये 5 चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होती हैं किसी भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ये 5 चीज़ें आती हैं। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिए, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट के आगे हम यूज करते हैं इज एम आर, या जो भी हो टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ऊपर मैंने बता दिया है टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, फिर बाय यूज होता है, फिर सब्जेक्ट यूज होता है। अब देख लीजिए, यानी कि जो पहले सब्जेक्ट होता था वो इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया है। अब इस में एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, आई राइट अ लेटर। इसमें आई राइट अ लेटर, हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस, आप देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है हाउ टू चेंज इन पैसिव वॉइस। तो ये क्या है, आई राइट अ लेटर, देखिए इसमें आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम नियम के साथ इसको ये करते हैं, बड़े आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, एक इसी को समझ लीजिए, फिर उसके बाद बाकी सारा पैसिव वॉइस आपके लिए बिल्कुल क्लियर और आसान हो जाएगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, जो ऊपर ये आपका जो मैंने आपको दिखाया था ये फार्मूला देख लीजिए फिर से कि ऑब्जेक्ट है, उसके आगे इज है, एम आर है, जो भी आपको आवश्यकता होगी वो यूज कर लीजिएगा, फिर पीपी है, बाई है, एस है, अर्थात सब्जेक्ट है। तो अब देखिए यहां पे अ लेटर ऑब्जेक्ट था, तो उस अ लेटर ऑब्जेक्ट को हमने घसीट के यहां लाके रख दिया। क्या किया, उस अ लेटर को लाके यहां रख दिया। इसी को समझने में पूरी मेहनत कर लीजिए, फिर उसके बाद सारे पैसिव वॉइस आपको आ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यूं माइंड लगाया थोड़ा तो तुरंत आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद ये चूंकि एक लेटर है, एक पत्र है, तो इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा तो इज आ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया था कि पीपी लगेगा, पीपी रिटेन हो गया, फिर उसके बाद आपने देखा बाई लगेगा, फिर उसके बाद मी लगेगा। कौन सी प्रॉब्लम है, आपको केवल ये इतना इसमें याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की जगह पर आया है वो किस सिचुएशन में है, वो क्या है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, और वो है क्या, तो उसके हिसाब से आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर लेंगे। ये सभी सेंटेंसेस में आएगा, सारे सेंटेंसेस में आएगा, जो भी सेंटेंसेस की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे वो सभी में आएगा। तो यहाँ पे एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि इज एम आर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जैसे देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रहा हूं, यू सिंग अ सॉन्ग। अब देख लीजिए अ सॉन्ग इज संग बाय यू, सीधा सीधा है। जैसे देखिए जो है ये सॉन्ग जो था ये ऑब्जेक्ट था इसमें, और ऑब्जेक्ट जो है घसीट के पहले लाए हैं तो हो गया क्या, अ सॉन्ग। फिर उसके बाद इज लग गया क्योंकि एक सॉन्ग है, संग है, सिंग सैंग संग, इसका तीनों फॉर्म होता है सिंग सैंग संग, तो संग है। फिर उसके बाद बाई है, यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यू है तो यू का यू ही होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मैंने आपको बता दिया एक वीडियो में कि जब हम प्रोनाउन स्थान बदलता है तो कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है, कभी फंक्शन करता है, और कभी सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, कभी पोसेसिव प्रोनाउन बनता है, कभी पोसेसिव एडजेक्टिव बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट भी यू होता है, उसमें आपने देखा था ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे देखिए दूसरा जो सेंटेंस इसमें मैंने दिया है, ही प्लेज क्रिकेट। देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब देखिए क्रिकेट जो है ये सब्जेक्ट है, क्रिकेट के साथ भी ये सिंगुलर लग गया है, इज प्लेड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम हो जाता है, आपने उस वीडियो में भी पढ़ा था, आज फिर एक बार दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए तीसरा, शीला क्लीन्स द रूम, द रूम इज क्लीन्ड बाय शीला, तो ये भी है। अब जो द रूम था ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, तो ये अब क्या हो जाएगा, द रूम इज क्लीन्ड बाय शीला, ठीक ना। अगला देख लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आ गया है। अब ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी आप देख लीजिए, इसका भी मैंने फार्मूला एक दे दिया है। इसमें ध्यान दीजिए इसका फार्मूला क्या है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही एक स्ट्रक्चर में कि जिसमें मैंने आपको टेंस पहचानने का तरीका बताया था कि टेंस पहचानना इंग्लिश में बहुत आसान है, उसमें मैंने ये सारी बातें बता दी हैं, वहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर रिवाइज नहीं किए हो तो। जैसे ऑब्जेक्ट है, इज एम आर है, बीइंग है, इसके साथ कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है, ये ध्यान दीजिए, इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, पीपी लगता है, बाई लगता है, एस लगता है। आपको केवल इतना क्या याद करना है कि इसमें बीइंग लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसमें एड बीइंग हो जाता है, आप स्क्रीन पे देखिए इज बीइंग लगा हुआ है। अब देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो जब आई एम राइटिंग अ लेटर एक मैंने दे दिया है, तो ये आप देख लीजिए आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, आई एम राइटिंग वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं। अब इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर वही रूल आ जाएगा जो आपने अभी यहाँ देखा है,
ये वाला रूल जो ऊपर वाला देखा है वही वाला रूल यहाँ पे भी अडॉप्ट करेंगे कि कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो था, ये लेटर जो ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लेके चला है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए कर्सर मेरा जा रहा है, ऑब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद इज एम आर है तो और बीइंग है, इज एम आर के साथ बीइंग लगता है तो इज बीइंग लग गया। रिटन है, पीपी हमेशा लगेगा, मैंने बता दिया। बाई लगेगा, मी लगेगा, तो क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। फिर उसके बाद देख लीजिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, 2-3 एग्जाम्पल और हैं। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू बाय हिम। फिर उसके बाद शीला देख लीजिए, शीला इज क्लीनिंग द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय शीला। अगला देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लोग फ्रेंड्स देख लीजिए सामने क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फिर देख लीजिए ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, इसका फार्मूला जो है ये आप ध्यान दे लीजिए कि इसका फार्मूला क्या है। ऑब्जेक्ट है, हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, इसमें हैव बीन या हैज़ बीन लगेगा, पीपी लगेगा, बाई लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। पीपी बाई सब्जेक्ट चेंज नहीं होना है, बस केवल चेंज कितना होना है ज़्यादा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, जो मैं इसको केवल जितना चेंज करने वाला पोर्शन है उसको मैं आपको कलर करके दिखा दे रहा हूँ। केवल इतना चेंज होता है, हैज़ बीन हैव बीन, यही आपको चेंज करना होता है इसमें। अब देख लीजिए क्या हो गया कि जब आप इसको देख लेंगे, हैव बीन या हैज़ बीन या हैव बीन चेंज कर लेंगे सॉरी, तो अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया तो अब ये क्या हो गया, देख लीजिए ये आ गया, अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मी। बहुत आसान, क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट की जगह लेटर ला दिया, जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। हैव बीन हैज़ बीन में से चूंकि एक अ लेटर, सॉरी देखिए यहाँ पे हैव बीन है, ये मैं करेक्शन नहीं कर पाया हूँ, ये हैज़ बीन रहेगा। अ लेटर हैज़ बीन रिटन, ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे मिस्टेक है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन होगा बाय मी। ओके, क्योंकि एक लेटर है तो हैज़ बीन आएगा, क्योंकि एक के साथ हैज़ लगता है। अगला देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, यू हैव संग अ सॉन्ग हैज़ बीन संग। देखिए यहाँ पे करेक्शन मैंने कर दिया था, यहाँ पे वो मिस्टेक हो गई है। अ सॉन्ग, यू हैव संग अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय यू। फिर उसके बाद ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। शीला हैज़ क्लीन द रूम हैज़ बीन क्लीन बाय शीला। ये देख लीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अनचेंजेबल होता है, आपको इसको चेंज नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें फिर देख लीजिए, ये रूल देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे, अर्थात जो पहले सेंटेंस में, जो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो जो है ऑब्जेक्ट की चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह चलाएगा। तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज वर हो जाएगा, और प्लस पीपी हो जाएगा, प्लस बाई हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट होगा, उसके आगे हम यूज़ करेंगे एरो है, उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वॉज वर का यूज़ करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे तो पीपी का यूज़ करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे तो बाई का यूज़ करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे तो ठीक ना सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब देख लीजिए ये एग्जाम्पल, मैंने फिर वही एग्जाम्पल लिया है, अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब देखिए जब हम इसको लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट है, वॉज वर है, पीपी है, बाई है, इज है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए, मैं कलर कर दिया हूँ। ऑब्जेक्ट है, वॉज वर है, पीपी है, बाई है, सब्जेक्ट है। अब क्या होता है, अब जो अ लेटर ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे अ लेटर ले लिया, फिर उसके बाद वॉज है, क्योंकि एक लेटर है तो वॉज यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद पीपी है, रिटेन आ जाएगा। फिर उसके बाद बाई आ जाएगा। फिर उसके बाद मी आ जाएगा। यही इतने इसमें रूल यूज़ होते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा रूल का यूज़ नहीं करना है, और आप सीधे सीधे इसका यूज़ करते जाइए और जो है पैसिव वॉइस बनाते जाइए, बहुत ही आसान है। फिर देख लीजिए यहाँ पे सेंटेंस, हाँ सॉरी ठीक है, यू सैंग ए सॉन्ग, यू सैंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग वॉज संग बाई यू। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाई हिम। शीला क्लीन द रूम वॉज क्लीन बाई शीला। ये एक ही सेंटेंस का टेंस में चेंज करते हूँ ताकि आपको समझने परेशानी ना हो। फिर जब आपको मैं एक
एक्सरसाइज इस पे करवाऊंगा तो आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रेंड्स क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन मैं पहले बता चुका हूं, पहले ही सेंटेंस में बता चुका हूं, बहुत पहले। आप देख लीजिए इसका जो एग्जाम्पल है, इसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट के होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके आगे वाज वर्ब बीइंग का यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज होता था, इसमें वाज वर्ब बीइंग का यूज होता है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो पीवी का यूज कर लेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो बाय का यूज कर लेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। कोई नया रूल नहीं है, कोई नया बर्डन नहीं है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही एक बार जो आपने सीख लिया, जो आपने जान लिया, वही चीज है। विश्वास वर्ग के साथ बीइंग लग गया। अब जो यहां सेंटेंस है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। देख लीजिए ये आई सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ये आपने देख लिया कि जो है कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। फिर देख लीजिए वही नियम रूल को मैंने फिर आगे यहाँ यूज किया है। अब देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो था ये अ लेटर हो गया। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो अ लेटर था ये वाला, ये अब क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद वर्ब जो था ये वाज को जो है हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वाज को वाज में ही रहने दिया। इसमें बीइंग का यूज कर लिया। मैंने बता दिया कि इसमें बीइंग का यूज हो जाता है। पीपी वही है, रिटन है, बाई वही है, मी वही है। क्योंकि देखिए आई है तो आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी बन जाएगा। ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया, आप अच्छी तरह इसको जानते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो गई। अब अगले सेंटेंस में हम लोग फोकस करते हैं। ये क्या होता है, इसमें जो फोकस कर रहे हैं, यू वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंपल सी, यू वेयर सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज संग बाय यू। देख लीजिए बहुत आसान है। फिर उसके बाद ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। फिर उसके बाद देख लीजिए शीला वॉज क्लीनिंग द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय शीला। फिर उसके बाद देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है। बहुत आसान है। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट जैसे हैव बीन, हैज बीन था, उसी तरीके से केवल हैड बीन का यूज हुआ है। देख लीजिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हैड बीन आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग की जरूरत नहीं है, हैड बीन आ जाता है। फिर उसके बाद जब हैड बीन आ जाएगा उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो पीपी आ जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो बाई आ जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट आ जाएगा। दैट्स ओके। तो आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत नहीं। बस एक बार माइंड में फीड कीजिए और आपका पैसिव वॉइस आपका खिलौना हो जाएगा। अब देख लीजिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था ही। अब यहाँ पे फिर आप देख लीजिए वही रूल जो है, वही फार्मूला मैंने दिया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, आगे बढ़ करके हैड बीन हो जाएगा, पीपी, उसके आगे बढ़ेंगे तो पीपी कर लेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे बाई हो जाएगा, उसके आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका जो सेंटेंस बना, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। अ लेटर या ऑब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आ गया, पीपी आ गया, रिटन आ गया, बाई आ गया, मी आ गया। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सीख लिया। अब आ जाइए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसमें मैंने ये जो सेंटेंसेस हैं ये मैं डालना भूल गया हूं। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये फ्रेंड्स जैसे इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये अनचेंजेबल है। आप देख लीजिए कि ये अनचेंजेबल है, अर्थात इसे चेंज नहीं किया जाता। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। चलिए तब अब क्या आता है, बचता है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाया जाता है। अब देख लीजिए इसका भी रूल वही है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके आगे जब बढ़ेंगे तो शैल बी, विल बी होगा, उसके आगे बढ़ेंगे तो पीपी होगा, उसके आगे बढ़ेंगे बाई होगा, उसके आगे बढ़ेंगे एस होगा। ये एरो से हमको आगे बढ़ना है, हम आगे क्या बढ़ेंगे, क्या मिलेगा हमको, क्या लगाना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देख लीजिए, आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर, ये आप देख रहे हैं आई शैल राइट अ लेटर। तो ये आई शैल राइट अ लेटर जो होता है ये क्या हो जाता है, इस तरीके से आपके दिमाग में बात आ जाएगी। सॉरी, ये देख लीजिए आई शैल राइट अ लेटर, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, आई के नीचे सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, शैल राइट ये वर्ब है,
लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम चेंज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, शैल भी होगा, विल भी होगा। अभी यहाँ पे ऊपर बता दिया हूँ, शैल भी, विल भी होगा, पीपी होगा, बाई होगा, सब्जेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी, ये यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया, अ लेटर विल बी रिटन बाई मी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यू विल सिंग अ सॉन्ग विल बी संग बाई यू। ठीक ना, अ सॉन्ग विल बी संग बाई यू, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अ सॉन्ग विल बी संग बाई यू। फिर उसके बाद देख लीजिए, ही विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई हिम, कोई प्रॉब्लम नहीं। शीला विल क्लीन द रूम विल बी क्लीन्ड बाई शीला। फिर उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी अनचेंजेबल होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको अभी भी बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अनचेंजेबल होता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी अनचेंजेबल होता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब क्या आ जाता है, जब आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट आ गया, फ्यूचर परफेक्ट आ गया। देख लीजिए, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट का आप देख लीजिए, जो फार्मूला मैंने बनाया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, उसके आगे बढ़ेंगे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज़ होगा। यहाँ मैंने थोड़ा पूरा लिख दिया है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फिर उसके आगे बढ़ेंगे पीपी हमको मिलेगा, फिर उसके आगे बढ़ेंगे बाई मिलेगा, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, दैट्स ओके। आगे अब देख लीजिए, अगर हम इस चीज़ को ये करते हैं, इसको एलाबोरेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। देखिए, ये सब्जेक्ट है, शैल हैव रिटन ये वर्ब है, ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, अ लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही एग्जाम्पल जो ऊपर वाला आ गया है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला फिर यहाँ कर लीजिए। तो ये सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये अ लेटर था, तो अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये विल हैव बीन मैंने कहा था, शैल हैव बीन कहा था, तो विल जो है सिंगुलर के साथ विल लगता ही है, आप जानते ही हैं, तो विल हैव लग जाएगा। फिर उसके बाद हमारा पीपी आ गया, ये पीपी आप देख रहे हैं, रिटन आ गया। फिर उसके बाद अगला आता है बाई आता है, ये यहाँ पे आ गया, बाई आ गया। जब बाई आ गया और फिर उसके बाद अगला हमारा मी आ गया, अगला हमारा मी आ गया। तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे सामने आ गए, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है। आप इसको देखते जाइए और पढ़ते जाइए। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यू विल हैव संग अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई यू, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई यू। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई हिम। शीला विल हैव क्लीन्ड द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाई शीला। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अनचेंजेबल। ठीक ना फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे रुकते हैं, फिर अगले दिन अगले इसी के सिस्टम को और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप आवश्यकता समझते हैं तो शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।